ठीक है, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, सो आज हम लोगों ने डे 4 में हमने क्या कवर किया था? हमने लाइफ साइकिल कवर किया था कि डेटा जब जाता है बैकएंड से फ्रंट एंड पे, पहले फ्रंट एंड से डेटा रिक्वेस्ट होता है एंड फिर वो हम बैकएंड पे आता है और वापस से फ्रंट एंड पे एज अ रिस्पॉन्स जाता है ना? तो वो प्रोसेस कैसे होता है हमने उसके बारे में सीखा था। अभी अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। ओके, सो हमने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को कवर कर लिया था, है ना? सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूआरएस डॉट पाई फाइल में क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हमने सीख लिया था। ASGI, WSGI, ये फाइल्स क्या काम करता है वो भी हमने देख लिया था, और ये फाइल इनिशियलाइजेशन के लिए होता है वो भी हमने कवर कर लिया था। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं सारी चीज़ों को वन बाय वन। ठीक है, सो यूआरएल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ऐप नेम। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड क्या होता है? परफेक्ट। ठीक है, सो अभी हमने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर हमने ऐप भी क्रिएट कर लिया। मेरे ऐप का नेम है ऐप नेम। अब मेरा फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे ही मैं नया ऐप क्रिएट करती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा होगा एडमिन डॉट पाई सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर उस ऐप को रजिस्टर करना। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अपना ऐप डाल दिया है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हमेशा इस तरीके से आप रजिस्टर करोगे। हैशटैग ऐप, हैशटैग ऐप्स, और ऐप्स के नीचे जो है सारे ऐप होंगे। ठीक है, अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो वो यहाँ पे लाइब्रेरीज करके लिखोगे। ओके, जिससे कि जब आप रीड करने जाओ तो आपका कोड क्लीन हो और वो रीडेबल हो, या फिर कोई और डेवलपर भी आए और काम करे तो उसे इजीली। यस। नहीं, 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 मैं अभी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में हूँ, आपको दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है ना? मे बी उसका नेटवर्क का इशू था। सो अभी हम लोग सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में है। ठीक है, अभी जो है आपको अगर कोई लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो और वो आपको सम टाइम इंस्टॉल्ड ऐप में इंस्टॉल करना पड़ता है, सो आप उसको लिखने का तरीका इस तरीके से रखना। ठीक है, सो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना गुड क्वालिटी कोड किस तरीके से लिखना है वो भी बताते चल रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे डेवलपर तभी बन पाओगे जब आपका कोड अच्छा हो और आपके कोड पे कोई और डेवलपर इजीली काम कर पाए। ठीक है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करो, बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका कोड क्लीन होगा और वो देखने में भी अच्छा लगेगा और दूसरे डेवलपर्स को काम करने में भी मज़ा आएगा और साथ में आपको भी मज़ा आएगा काम करने में। ठीक है, सो इस तरीके से प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो तो सारी चीज़ें क्लीन रहेंगी। यहाँ पे मैंने ऐप रजिस्टर कर लिया। अगर मैं ऐप रजिस्टर नहीं करूँगी तो इस ऐप के अंदर कोई भी इस ऐप के अंदर ना मैं कोई डेटाबेस बना सकती हूँ, इस ऐप से एक्सेस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर में यस नो ये बोलते रहना, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? तो थोड़े-थोड़े देर में बोलते रहना अनम्यूट करके, वरना मैं आगे निकल जाऊँगी और मुझे पता चलेगा कि तुम लोग को सुनाई ही नहीं दिया है। सो ये लाइब्रेरी और ऐप को किस तरीके से रजिस्टर करना है वो मैंने आपको बता दिया। ओके,
अब इसके बाद जो है हम लोगों ने एक ऐप बनाया, उसे हमने रजिस्टर भी कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा urls.py फाइल, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ओके? क्योंकि जेंगो खुद से बना के नहीं देता है। ये बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी, याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? और उसमें इस तरीके से कोड आप लोग डाल दोगे और यूआरएल पैटर्न्स के अंदर मेरे सारे के सारे यूआरएल्स आने वाले हैं। बट अभी मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके? और अगर यूआरएल होंगे तो वो इस तरीके से दिखेंगे, ओके? मैंने क्रिएट किया है views.py फाइल के अंदर इस यूआरएल के अकॉर्डिंग, ओके? उसका स्टेप क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक urls.py फाइल हम क्रिएट करेंगे एंड यूआरएल हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम एक पाथ क्रिएट कर पाएँ, ताकि हम एक रास्ता क्रिएट कर पाएँ जो बैकएंड और फ्रंट एंड को जोड़ता है, ठीक है? अगर हम कोई डेटा गेट करना चाहते हैं तो हम फ्रंट एंड पे क्या करते हैं? किसी यूआरएल पे क्लिक करते हैं, है ना? किसी बटन पे क्लिक करते हैं। तो वो बटन को पे क्लिक करने के पीछे एक यूआरएल हिट होता है और वो यूआरएल हम कहाँ क्रिएट करते हैं? बैकएंड में क्रिएट करते हैं। सो यूआरएल के ज़रिए हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में एक रास्ता या फिर एक पूल क्रिएट करते हैं जिससे कि डेटा आता है और जाता है, ठीक है? ठीक है ना? कल मैं आप लोगों से पूछूंगी कि हम urls.py फाइल क्यों क्रिएट करते हैं। आपके पास आंसर होना चाहिए कि बैकएंड और फ्रंट एंड को जोड़ने का काम करता है urls.py फाइल, इसलिए हम लोग यूआरएल क्रिएट करते हैं ताकि हम वो यूआरएल फ्रंट एंड वाले को दे पाए और वो उसे हिट कर पाए और जिससे कि डेटा गेट कर पाए, ठीक है? इस तरीके से यूआरएल क्रिएट होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से फाइल पे है? क्या आपको इसमें क्या समझ नहीं आया एग्जैक्टली, वो आप बताओ। कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है? बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हम यूआरएल क्रिएट करते हैं, ठीक है? हम्म ऐप्स में नहीं होता है। हमें ऐप में क्रिएट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल यूआरएल को अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल के साथ कनेक्ट करेंगे और वो कनेक्ट हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है? ये url.py फाइल के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। मैं किसी भी फाइल में अपने जो मैंने कल आप लोगों को बोला ना, हम बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं views.py फाइल में, ऐसा लिखा नहीं हुआ है बट ये स्टैंडर्ड है, इसलिए हम लोग उसी फाइल पे लिखते हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मैं api.py फाइल में लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके? मैं क्या करूँगी, अपने ऐप के अंदर api.py फाइल बनाऊंगी सिंपली। api.py फाइल बना दिया मैंने और इसमें मैं अपने लॉजिक्स लिखूंगी। यहाँ पे मैं अपने लॉजिक्स लिखूंगी और उन लॉजिक्स को मैं उन क्लासेस को, उन सारे फंक्शंस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगी। इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और इंपोर्ट हम किस तरीके से करते हैं? फ्रॉम डॉट, डॉट मतलब रूट, और भाई हम इसके अंदर हैं, इस फाइल के अंदर है तो इसका रूट ऐप है, ठीक है? चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको लिखने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मैं आपको सारे वेज बता देती हूँ। ऐप, मेरे ऐप का नाम क्या है? ऐप नेम। और ये कौन से फाइल के अंदर है? ठीक है, ऐप नेम के अंदर है। ऐप नेम के अंदर मेरा api.py फाइल है। मैं इस तरीके से इंपोर्ट कर सकती हूँ, ओके? अगर मुझे इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। इस तरीके से नहीं लिख सकती, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ। और अगर आपको ये लिख इस तरीके से अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ तो मैं पूरे फाइल को इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है? एक थर्ड वे हो सकता है जिसमें हम क्या करेंगे, ऐप डॉट नेम एपीआई और इसके अंदर के सारे फंक्शंस और क्लासेस को हम इंपोर्ट कर देंगे। अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे
तो फिर अगर इस फाइल को मैं इस वाले api.py फाइल के अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जांपल उसका नाम अबाउट है, तो मेरे को अबाउट को कॉल करने के लिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे येलो लाइन आ रही है वो येलो लाइन नहीं आएगी अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि उस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर ये वाला फंक्शन है, उसे इंपोर्ट करो। बट अगर हम लोग डायरेक्ट सारे फंक्शंस और सारे क्लासेस को इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हम सारे क्लास और फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे मैं api.py फाइल को इंपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर फाइल के सारे फंक्शंस और क्लासेस को इंपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। ये हम लोगों को लिखना पड़ता है कि हमारे को जब पाथ क्रिएट करना है ना, तो उसके लिखने के भी 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, सो हम पाथ क्रिएट करके इस तरीके से बना सकते हैं। सो आपको ये कोड थोड़ा-सा याद करना पड़ेगा, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है और आप उस तरीके से हमेशा लिखोगे। और इसमें हर एक लाइन में बता रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं करके, ठीक है? तो हमने इंपोर्ट करने का फर्स्ट हमने ये कवर किया, यूआरएल क्यों बनाते हैं? बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग यूआरएल बनाते हैं, ठीक है? यूआरएल क्यों बनाते हैं? बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग यूआरएल बनाते हैं। अब यूआरएल बना दिया, अब अलग-अलग ऐप में हम कस्टम यूआरएल बनाते हैं। जेंगो बना के नहीं देता, हमें खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है? हम खुद से urls.py बनाते हैं और उन सारे urls.py फाइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट से, ठीक है? जब तक हम अपने मेन प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो पार्ट हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया है, वो आप देखोगे कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अलग-अलग url.py फाइल को, मल्टीपल ऐप्स के urls.py फाइल को हम लोग रजिस्टर करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के urls.py फाइल में, ठीक है? अगर हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो उस यूआरएल जो उस ऐप के यूआरएल का जो एक्सेस है ना, वो हमें मिलेगा नहीं, ठीक है? क्लियर है इतना? सो अभी हमने ये भी कवर कर लिया कि हम यूआरएल क्यों बनाते हैं और यूआरएल को कैसे रजिस्टर करते हैं। थर्ड हमने ये कवर किया कि यूआरएल पे हम लोग क्लास को या फंक्शन को या फाइल को इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। अगर हमें फाइल इंपोर्ट करना है तो हम लोग ये वाला लाइन लिखेंगे, ठीक है? ये वाला लाइन लिखेंगे। अगर हम ये वाला लाइन लिखते हैं तो हमें अपनी एपीआई इस तरीके से बनानी पड़ेगी। एपीआई मतलब कि यूआरएल हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि इस फाइल के अंदर ये वाला क्लास है, वहाँ पे जाके चेक करो करके, ठीक है? जैसे ही अबाउट नाम का यूआरएल हिट होगा, तो वो इस फाइल के इस वाले क्लास में जाएगा। समझ में आया? और क्या? ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहले हम लोग दोनों तरीके का इंपोर्ट देख लेते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे अगर हमें पूरा फाइल इंपोर्ट करना है तो इस तरीके से करेंगे, पूरे क्लासेस इंपोर्ट करने हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है? या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उस डॉट का मतलब है रूट। डॉट का मतलब होता है रूट, ठीक है? समझ में आया? ये url.py फाइल कहाँ पे है? हमारे इस वाले ऐप के अंदर है। सो इस वाले ऐप का रूट मतलब कि इस ऐप के बराबर में होना चाहिए, इस ऐप के अंदर होना चाहिए। सो ये लोग जब ये जो फाइल्स है ना, ये अगर आपस में बातें करेंगे ना, तो वहाँ पे वो डॉट का यूज़ कर सकते हैं, बट इस फाइल के बाहर वो डॉट
इसके लिए वैलिड नहीं होगा। वो इस फाइल की इस फ़ोल्डर के बाहर डॉट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इसके लिए वैलिड होगा। वो रूट बन जाएगा ये। अगर हम लोग रूट में कौन-कौन सी फाइल्स हैं की बात करें, ठीक है? तो इस जो आपको जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये हमारा रूट है, ठीक है? इस रूट में डे 1 है, डे 2 नाम का एक फ़ोल्डर है, डे 3 नाम का एक फ़ोल्डर है। सो आप यहाँ पे इन फ़ोल्डर्स को इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? बट क्योंकि हम लोग इस ऐप के अंदर किसी यूआरएल पे बात कर रहे हैं, तो उसका रूट फाइल क्या होगा? एक्सेस होगा, सिर्फ़ इतना इतना फाइल्स एक्सेस होंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना आप लोगों को? सो यहाँ पे के लिए जो डॉट है वो रूट पाथ है, ठीक है? सो अगर मुझे पूरे उस फाइल के फंक्शंस को इंपोर्ट करना है तो मैं इस तरीके से लिखूँगी। अगर इस तरीके से लिख सकती हूँ अगर क्लासेस को इंपोर्ट करना है, फंक्शंस को इंपोर्ट करना है तो, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मुझे पूरा फाइल इंपोर्ट करना है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यूआरएल पैटर्न के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें, क्या-क्या पार्ट वो करती हैं, परफ़ॉर्म करती हैं, ओके? फर्स्ट पाथ है जो इनबिल्ट पाथ है जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करोगे तो आप ये पाथ यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? हाँ, ये इसका यही सिंटैक्स है कि स्टार्टिंग में पहले मैं आपको फर्स्ट पाथ का बताती हूँ, ठीक है? आपको अगर आप पाथ इंपोर्ट करते हो तो आप इस तरीके से इसको पाथ को लिख सकते हो। जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है? एंड पॉइंट है। इसके बाद जो है वो फाइल नेम है, डॉट क्लास नेम है, डॉट फाइल नेम है, ठीक है? वो यूआरएल नेम है, समझ लो आप। बट इसका कुछ खास मतलब होता नहीं है, आप कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है? समझ में आया? ये आपने लिखा यहाँ पे पाथ, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। ये देखो, ये आप लोगों ने पाथ लिखा, स्टार्टिंग में एंड पॉइंट रहेगा। अगर एंड पॉइंट ब्लैंक है मतलब वो 8000 में जाएगा डायरेक्टली, ओके? और पूरे ऐप में सब यूआरएल यूनिक होते, सारे के सारे एंड पॉइंट यूनिक होते हैं। फाइल नेम डबल हो सकते हैं जो ऐप के अंदर होते हैं, ठीक है? बट क्लास नेम, फंक्शंस नेम अलग होते हैं, ठीक है? क्लियर है? और अगर अलग नहीं भी है क्लास नेम और फंक्शन नेम, सो आपको एंड पॉइंट हमेशा डिफरेंट लिखना पड़ेगा। सो नहीं, क्लास नेम हमेशा यूनिक होगा क्योंकि उसे पता चलना चाहिए कौन से यूआरएल पे जाने पे कहाँ पे जाना है करके, ठीक है? बोलो। वो हम लोग रेफर कर रहे हैं views.py फाइल में हमने जितने भी बिजनेस लॉजिक्स लिखे हैं ना, अभी तक हमारा views.py पूरा ब्लैंक है, ठीक है? मैं ये कह रही हूँ हम जो इंपोर्ट करेंगे ना, जैसे कि अब मैंने views.py यहाँ पे इंपोर्ट किया तो views.py फाइल हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिजनेस लॉजिक्स लिखने के लिए, है ना? हमने यहाँ पे कोई क्लास बनाया, ठीक है? हम यहाँ पे क्लास का लॉजिक लिखेंगे। हम यहाँ पे कोई क्लास लिखेंगे, ठीक है? और उस क्लास को हम लोग इंपोर्ट करेंगे urls.py फाइल में। ये इनबिल्ड होते हैं बट यहाँ मतलब ये स्ट्रक्चर है जो जेंगो ने हमें बताया है, ठीक है? बट वो आपको देखना पड़ेगा, वो जेंगो खुद से लिख के नहीं देता है, ठीक है? सो ये यूआरएल के अंदर ये आपने फाइल पूरा बनाया है ना, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा।
ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोजेक्ट नेम के अंदर। आपको इस तरीके से ये कोड जेंगो लिख के देता है, ठीक है। सो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना एवरी टाइम। सो ये मेरा लॉगिन हो गया। अभी ये देखो, आपको पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। अभी हमने पाथ बना लिया। इस पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर कुछ नहीं है मतलब ये रूट पे जाएगा, नॉर्मल 8000 पे जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ तो आप लॉगिन 8000 बेस यूआरएल के बाद आप लॉगिन लिखोगे तो आपको आपका ये वाला एंड पॉइंट हिट होगा, ठीक है। एंड पॉइंट हिट होने का मतलब यह है कि वो उस क्लास में जाएगा और वो सारे प्रोसेस होंगे जो मैंने डे 4 पे बताया था, याद है? ये वाला, ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है? पाथ हमने लिखा, इस तरीके से लिखना है। कहाँ से उठाएँगे हम? प्रोजेक्ट नेम के यूआरएल सेक्शन से हम लोग उठा लेंगे लिखने का तरीका, ठीक है? यहाँ पे एंड पॉइंट रहता है। एंड पॉइंट हिट करने से, एंड पॉइंट मतलब कि यूआरएल, मेन यूआरएल होता है वो। यूआरएल का एंड पॉइंट होता है। जो यूआरएल क्यों बनाते हैं? बैक एंड फ्रंट एंड से कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं। ये यूआरएल आप लोग हिट करोगे, सो वो हो जाएगा इस जो आप यहाँ पे एड्रेस देते हो ना, फाइल नेम डॉट क्लास नेम करके, या फिर आप डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि डायरेक्टली आपने उसका उस फाइल के सारे क्लास और फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया है, इसलिए आप डायरेक्टली फाइल नेम भी दे सकते हो। और ये जो नेम होता है ये आपके उस यूआरएल का क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि वो उसका पर्पस लिख सकते हो कि वो आपने क्यों बनाया। सो यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो कि मैंने ये इसलिए बनाया था, दिस यूआरएल इज फॉर दिस पर्पस, दैट पर्पस, लाइक दैट, ओके। जिससे कि आपको और ज़्यादा अलग-अलग आपको समझ में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने बनाया और आप भूल गए कि वो क्यों बनाया है। ये इस चीज़ का यूज़ जब हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों को याद नहीं रहती क्योंकि हम बहुत सारी कोड लिखते हैं ना। सो नेम का यूज़ आप वहाँ पे करते हो, ठीक है। बाकी इसका मेन कोडिंग से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आप इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। क्लियर है अभी यूआरएल? अब इस यूआरएल पे आप क्लिक करते हो और कहाँ जाओगे? उस फाइल पे जाओगे। डायरेक्टली शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ उस वाले फंक्शन के पास, उस वाले क्लास के पास रिडायरेक्ट हो जाते हो, ठीक है। सो हमने यूआरएल भी देख लिया, हमने url.py कवर कर लिया है। अब जो है नेक्स्ट, मैं इस url.py फाइल को रजिस्टर कर देती हूँ, ठीक है। सो जैंगो खुद बोलता है यहाँ पे ऊपर कहीं, वो बताता है कि अगर आपको यूआरएल को ऐड करना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। सो हमेशा ये आपको 15 नंबर लाइन पे ही मिलेगा, ठीक है। नोट करना है तो कर लेना। सो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा। इंक्लूड का मतलब है कि मैं उस यूआरएल को इंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे ऐप का नेम होगा, फिर से यहाँ पे होगा पाथ, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद होगा इंक्लूड, इंक्लूड के बाद होगा ऐप नेम, और उसके बाद url.py फाइल, जो फाइल मैं यूआरएल फाइल लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूआरएल फाइल इस तरीके से मैं रजिस्टर करती हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा? ऐप का नेम ही रहेगा, और यहाँ पे जो आपका यूआरएल जिस फाइल के नाम पे आपने बनाया है ना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एडमिन के साइट को रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। और एडमिन का साइट हमें जेंगो खुद बना के देता है, तो ये चीज़ वो खुद लिख के देता है। इसके लिखने का तरीका ये है कि हमने एडमिन इंपोर्ट किया, जो हमें जेंगो खुद करके देता है, हमें इस लाइन को नहीं छेड़ना होता है। और ये इसलिए आता है, ये आप इस लाइन की वजह से आपको आउटपुट क्या मिलता है, जो आप एडमिन स्लैश एडमिन करके ओपन करते हो ना, वो इस लाइन की वजह से ही दिखता है। वो स्लैश एडमिन आप क्यों लिखते हो? क्योंकि यहाँ पे आपने एंड पॉइंट वो दे दिया है। अगर आप यहाँ पे ये एंड पॉइंट दोगे तो आप इस वाले को स्लैश करके, इसको कॉपी करके स्लैश करके करोगे ना, तो वो ओपन होगा। समझ में आया? यहाँ पे मैंने एडमिन लिखा है, सो वो एडमिन आएगा। सो
इसके लिखने का तरीका ये है। हाँ, ऑफ़ कोर्स आप नेम चेंज कर सकते हो। और जब हमारी कंपनी लार्ज स्केल हम जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब कोई पब्लिक डोमेन पे हम पब्लिक प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं ना, जैसे facebook.com हो गया जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस पे मल्टीपल यूज़र्स हैं और जहाँ पे हैक होने के भी चांसेस हैं। सो हम लोग स्लैश एडमिन नहीं लिखते हैं, वो कुछ अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट लिख सकते हैं जिससे कि हर किसी के पास वो एक्सेस ना हो और वो पता ना हो किसी को कि क्या है करके। समझ में आया? उम, सो हमने एड सो हमने एडमिन लिखा है, सो फिर हम लोग कैसे ओपन करेंगे बेस ऐप स्लैश एडमिन। ओके? अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप ये देखने वाले हो कि बाकी सारे यूआरएल्स को हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। नीचे मैंने लिख दिया है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो अब यहाँ पे मैंने ऐप लिखा है। सो हर हर बेस ऐप क्या बोलते हैं, हर यूआरएल के आगे आपको ऐप लिखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ऐप के लिए। उस ये जो ऐप नेम है ना, इसके अंदर जितने भी यूआरएल एंड पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया था अबाउट, है ना? सो ये अबाउट ऐसे ओपन नहीं होगा। उम, उम, बेस पाथ स्लैश ऐप स्लैश व्यूज़ करके कुछ भी नहीं है ना? सो स्लैश अबाउट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये ऐप कहाँ से आया है? ठीक है। ये ऐप कहाँ से आया है? ये ऐप मैंने लिखा है url.py फाइल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंड पॉइंट हम सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है? पूरे के पूरे एप्लीकेशन में एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा यूनिक होते हैं। ओके? सो यहाँ पे मैंने, और जब हम ऐप को रजिस्टर करते हैं ना, तो ऐप को रजिस्टर करने के टाइम पे जो एंड पॉइंट हम लोग एंड ये प्रीफिक्स है, ठीक है? सो ऐप मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये ऐप मेरे को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर जितने भी यूआरएल मैं हिट करूंगी ना, उसके पहले बेस पाथ के बाद मेरे को ये ऐप लिखना पड़ेगा। ये ऐप क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वो डिफाइन किया है मैंने यहाँ पे। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे अ, लिख देती हूँ 347 3434 लिख देती हूँ। सो सारे के सारे यूआरएल में इस पर्टिकुलर ऐप में 3434 मेरे को सब सारे एंड पॉइंट के पहले लिखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स है वो, ठीक है? वो जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक वो यूआरएल ओपन नहीं होगा, भले ही यहाँ पे आपने सिर्फ अबाउट लिखा हुआ है। बट आप जब फाइनल कॉल करोगे वहां पे क्या होगा, आपको वो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा जो आपने मेन प्रोजेक्ट में लगा रखा है। अभी क्लियर है? क्लियर है अभी? अगर मैं यहाँ पे 909090 लिखूं तो क्या? हाँ, बताओ क्या डाउट है एग्जैक्टली? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद आप मुझे डाउट बताना, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 909090 लिखती हूँ, तो ये ऐप कहाँ पे ये यूआरएल किसके लिए रजिस्टर है? इस वाले ऐप के लिए, है ना? इस ऐप का क्या नाम है? ऐप नेम। सो इस ऐप नेम के अंदर इस पर्टिकुलर यूआरएल फाइल में मैं जितने भी एंड पॉइंट्स को कॉल करूंगी, मान लेते हैं प्रोडक्ट है ना? सो मैं प्रोडक्ट के सामने प्रीफिक्स में क्या लगाऊंगी? पहले मैंने ऐप लिखा था और अभी तो मैंने 9090 लिख दिया, तो क्या रहेगा इसका यूआरएल? ठीक है। सो मैं यहाँ पे 909090 और मेरा अबाउट, ठीक है? ऐसा रहेगा। अभी क्लियर है किस तरीके से हम लोग लिखेंगे? तो जब आप हिट करोगे फ्रंट एंड पे, क्रोम पे, ब्राउज़र पे जब आप ये ओपन करोगे, तो आपका फुल यूआरएल होगा इस तरीके से। आपका बेस पाथ होगा, बेस यूआरएल होगा। यस, करेक्ट। 2 जगह पे है। समझ नहीं आया मुझे, फिर से बताओ?
हम लोग जो पर्टिकुलर ऐप का पाथ रहेगा ना, जो उस एप्लीकेशन के अंदर के रिलेटेड ऐप यूआरएल्स रहेंगे ना, वो हम उस ऐप के अंदर लिखेंगे और उस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को, उस पूरे ऐप के यूआरएल को रजिस्टर करेंगे, मतलब उस फाइल को हम लोग रजिस्टर करेंगे अपने यहाँ पे। करेक्ट। पूरे ऐप को हम प्रोजेक्ट से लिंक करेंगे और लिंक करने के 2-3 चीज़ें हैं। पहला, हम लोग settings.py फाइल में इंस्टॉल्ड ऐप में उस ऐप को रजिस्टर करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हम लोग url.py फाइल में उसके यूआरएल को रजिस्टर करेंगे, ठीक है? जब तक आप यूआरएल रजिस्टर नहीं करोगे ना, तब तक आप उसके उस पर्टिकुलर ऐप के यूआरएल को एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लियर इतना? यस, करेक्ट। और आपने एक बार आप url.py फाइल को कनेक्ट कर दिया ना, इसके बाद आप जितने आप चाहो तो यहाँ पे 100 यूआरएल्स लिख सकते हो और ये सारे के सारे आप एक्सेस किस तरीके से करोगे? इस तरीके से, ठीक है? और ये ऐप क्या है? ये ऐप है प्रीफिक्स। समझ में आया? कोई डाउट है? और ये हाँ, अगर आपने अबाउट के आगे स्लैश लगाया है तो आपके एंड पॉइंट में भी स्लैश होगा, ठीक है? कोई डाउट है? बताओ। ठीक है। सो हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ, ओके? अ, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम प्रोजेक्ट नेम है। प्रोजेक्ट नेम के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, है ना? वो फाइल्स हम लोग अ, जो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी सारी फाइल होती है वो मेन कॉन्फ़िगरेशन होता है पूरे पूरे एप्लीकेशन का, पूरे प्रोजेक्ट का। पूरे प्रोजेक्ट का सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन या सारी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पे मैनेज होती हैं? प्रोजेक्ट नेम पे मैनेज होती हैं, ठीक है? अब अगर मैं कोई एक नया ऐप बनाती हूँ तो उसका उस ऐप को बनाने का कमांड क्या होता है? जेंगो डैश एडमिन जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम होता है ना? इस कमांड को रन करने से मैं एक प्रोजेक्ट बना पाती हूँ और मेरा प्रोजेक्ट बनता है वो किस तरीके से दिखता है? एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसमें कुछ इस तरीके की फाइल्स होंगी, जैसे कि admin.py एपीआई सॉरी एपीआई नहीं होगा, apps.py, models.py, test.py, url.py एंड views.py, ठीक है? व्यूज.py हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसमें बिजनेस लॉजिक्स लिख सकें। हमने आज मेन फोकस किया urls.py फाइल में, ठीक है? तो url.py फाइल क्यों बनाते हैं हम लोग? ये url.py फाइल हमें खुद बनाना पड़ता है, जेंगो हमें बना के नहीं देता। जो ऐप के अंदर का url.py फाइल है, वो हमें जेंगो बना के नहीं देता, है ना? वो हमें खुद बनाना पड़ता है। और हम लोग इस url.py फाइल को बनाते हैं और इसे रजिस्टर करते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट के urls.py फाइल के अंदर। कैसे रजिस्टर करते हैं हम लोग? हम लोग जो है इंक्लूड का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम लोग एक पाथ क्रिएट करते हैं। ये हमें कैसे पता चला कि हमें कैसे लिखना है? हमेशा आपको जेंगो के 15 नंबर के लाइन पे ये कोड मिलेगा, ये यहाँ से कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपका ऐप नेम रहेगा, यहाँ पे आपका यूआरएल फाइल को आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है? और ये ऐप क्या है? क्या है ये ऐप बताओ? इस चीज़ का क्या मतलब है? ये हाँ, ये एंड पॉइंट है और ये है प्रीफिक्स जो हमारे इस पर्टिकुलर ऐप के सारे के सारे यूआरएल को एक्सेस करने के लिए हमें पहले ये प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? जैसे कि मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे मैंने लॉगिन लिखा है, सो लॉगिन का पूरा यूआरएल क्या बनेगा? लॉगिन का पूरा यूआरएल बनेगा बेस यूआरएल ऐप एज अ प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स कहाँ पे डिफाइन हुआ है? हमने अपने मेन प्रोजेक्ट के urls.py फाइल में लिख रखा है ये, ठीक है? ऐप एज अ प्रीफिक्स और उसके बाद स्लैश लॉगिन रहेगा। और अगर यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी मैं कैपिटल लिखूंगी। जब आप हिट कर रहे हो उस टाइम पे भी सारी चीजें
बिल्कुल सेम होनी चाहिए, केस सेंसिटिव होता है, सो आपको अगर कैपिटल अपर केस में लिखा है तो अपर केस में होगा, लोअर केस में लिखा है तो लोअर केस में होगा। अगर आपने स्लैश लगाया है एंड पॉइंट में, सो आपको हिट करने के टाइम पे भी स्लैश लगाना पड़ेगा। ये बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो बिगिनिंग पे होती हैं, और ऐसी गलतियों को आप बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एंड पॉइंट जैसा लिखा है सेम वैसा ही मैं हिट करूँगा करके, समझ में आया? और एक यूआरएल पे पाथ किस तरीके से लिखते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पाथ है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो जिसका हमें यूज़ करना पड़ता है। इस पाथ को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं? django.url से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? पाथ पर्टिकुलर पाथ को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस लाइन को अगर आप नहीं लिखोगे, सो आप पाथ का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब ये जो स्टार्ट फर्स्ट में रहता है वो एंड पॉइंट रहता है, और उसके बाद फिर रहता है फाइल नेम, उसके बाद फिर रहता है क्लास नेम, उसके बाद फिर रहता है उस यूआरएल के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। उस उस पर्टिकुलर यूआरएल के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो कि इस लॉगिन को आपने बनाया है यूज़र लॉगिन के लिए, या फिर इस लॉगिन को आपने बनाया है स्पेशली किसी एडमिन लॉगिन के लिए, है ना? जिस पर्पज़ से आप बनाओगे वो आप नेम इक्वल टू में डालोगे, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर है? कोई डाउट्स है? और हम लोग ने ये भी देखा कि इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं फाइल को, है ना? और जिसके आगे मैंने ये लिख दिया है बहुत अच्छे से कि किस किस तरीके से हम लोग इंपोर्ट करते हैं करके, ठीक है? ठीक है ना? अब मैं अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ, और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, आप उसे 10 बार पूछोगे, 20 टाइम्स पूछोगे क्लास में, क्लास के बाद मैसेज करके पूछोगे, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आपको मेरे क्लास पे अगर आप आ रहे हो तो आप वो चीज़ रट के जाओगे, ठीक है? आपको वो सारे कमांड्स मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ क्रिएट सुपर यूज़र, तो आपको तुरंत मुंह से निकलना चाहिए पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। वो कमांड इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम दूँ, जेंगो प्रोजेक्ट बनाओ, सो आप उस 30 मिनट में एक जेंगो प्रोजेक्ट भी बना पाओ, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट, ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म भी कर पाओ, ठीक है? सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बार बार पूछोगे, ओके? ठीक है ना? अभी मैं इसे स्टॉप